हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी शाला में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की डेफिनेट इंटीग्रेशन का निश्चित समाकलन के चैप्टर 7.11 का। ठीक है, इसके हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, हमने इसमें दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन पीछे एग्जाम्पल में भी हो चुका है, तो हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखिए, अभी इन सब क्वेश्चंस में अगर हम नॉर्मल इसमें फार्मूला लगाएंगे, मेथड लगाएंगे, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी और करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और या अगर हो सकता है, कई बार हो भी जाता है, लेकिन बहुत लेंदी हो जाता है, तो वो हमें क्या होगा, काफ़ी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि हमारे पास पेपर में टाइम कम होता है। और अगर हमारे पास दूसरा कोई मेथड है जो छोटे में लग सकता है, तो बड़ा लगाना ठीक नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हैं कि जिससे हमारे टाइम की बचत हो। तो देखिए, अब हम यहाँ कर क्या सकते हैं, कौन सा प्रगुण लगेगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये कौन से रूप में है, तो अगर हम देखें तो ये लिखा है 0 to a fx dx का फॉर्म है। 0 to a की लिमिट लगी हुई है। अब 0 to a की लिमिट में आप देखिए तो कितने प्रगुण हैं आपके 0 to a में। देखिए, तो 0 to a में आपके सिर्फ एक प्रगुण है। कौन सा? तीसरा आपका, सॉरी चौथा प्रगुण जो है आपका वो है ये। ठीक है, तीसरा और चौथा दोनों एक ही तरीके से हैं, लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादातर चौथे की बात करेंगे, क्योंकि तीसरा और चौथे का ही एक ग्रुप है। तो यहाँ चौथा प्रगुण लगा हुआ है। लगाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखने से हमें पता चलेगा कि चौथा लगेगा कि नहीं लगेगा। पिछली क्लास में हमने बताया भी था आपको कि कैसे आप पता करेंगे कि चौथा लगेगा, कि ये हो सकता है 0 to 2a का फॉर्म हो, आपका 5वां या 8वां लग रहा हो। तो ये हम यहाँ पर बताए ही थे, फिर भी यहाँ क्वेश्चन में हम उसको डिस्कस करते चलेंगे। अब देखिए, हमने 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, हमने चौथा प्रगुण लगा दिया। मान लिया पहले इसे, इसको लिख लिया i इज इक्वल टू, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया जो आपका क्वेश्चन था। अब इसे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दी। ये देखिए, चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(a minus x) dx। ठीक, तो सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पर कर रहे हैं। i इज इक्वल टू 0 to a क्या है, π/2 है ना, अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट π/2 माइनस एक्स। मतलब जहाँ x होगा वहाँ पर π/2 माइनस एक्स रख देंगे हम, और उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, हमने जब x की जगह पर π/2 माइनस एक्स रखा तो वो सॉल्व होकर हमारा क्या बना, ये बन गया i इज इक्वल टू 0 to π/2 अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, ये फर्स्ट था और ये हो गया सेकंड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे समीकरण 1, 2 को जोड़ने पर। जब आप देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, LHS, आप हमेशा जानते हैं इक्वेशन जोड़ते हैं आप, तो LHS से जुड़ेगा, RHS से जुड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, LHS से जुड़ कर क्या हो गया, 2i हो गया। और जब RHS जुड़ा तो क्या हो जाएगा, 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन, ये तो जोड़ के वो सीधा आपका बन जाएगा 0 to π/2। जैसे आप फिर उसमें तोड़ते थे, इंटीग्रेशन को जैसे तोड़ते थे, अगर 2 या 3 एक साथ जुड़े हुए होते थे तो आप उसको अलग अलग लिख लेते थे ना, तो उसी तरीके से अलग अलग लिखा हुआ हो तो उसको आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं। ये आपका डायरेक्टली हमने जोड़ दिया है, क्योंकि डिनोमिनेटर्स इक्वल थे, लिमिट सेम थी, तो देखिए लिमिट भी हमने सेम लगा दी है इंटीग्रेशन की, और डिनोमिनेटर भी सेम था तो ऊपर जुड़ गया। अभी जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, आंसर हर क्या बचेगा, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 1 dx इज इक्वल टू x 0 to π/2, वही 1 का इंटीग्रेशन x आएगा। अब इसके बाद क्या करिए, आप यहाँ लिमिट लगा दीजिए, 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, फिर ये i के साथ जो 2 है इसका भी पक्षांतर किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा π/4, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये आपका आ गया। तो इसको देखिए और लगाइए।
आपको देखना होता है कि आपको जो चौथी, पाँचवीं और आठवीं कैसे लगेगा। मतलब 0 to 2a के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, 0 to a की जो प्रॉपर्टी है इनके लिए सभी कंडीशन बताई गई हैं। 0 to 2a वाले में आपको एक में आपको 2a माइनस एक्स करना है, f 2a माइनस एक्स करना है, एक में आपको f x f माइनस एक्स रख के चेक करना है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो आपको देख के ही पता चल जाते हैं, जैसे यही वाला था। इसमें हम जान रहे थे कि π/2 है, जब करेंगे तो ऊपर cos बन जाएगा, नीचे सेम हो जाएगा। तो इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π/2 साइन की पावर 3/2x साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x। यहाँ भी हम वही करेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी लगा देंगे। देखिए इसको हमने i बराबर 1 मान लिया, मतलब पहला समीकरण हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या किया है, P4 से देखिए लिख दिया हुआ हमने प्रगुण, P4 लगाया हुआ। क्या किया है देखिए, 0 to a की लिमिट है ना, a क्या है π/2 है, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने π/2 माइनस एक्स लिख दिया है। ये देखिए साइन π/2 माइनस एक्स और होल की पावर 3/2। ये तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो उसे हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी तो ये हमारा स्टेप बन गया, ठीक है। अब इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये देखिए इस तरीके से चेंजिंग होकर ये हमारा बन जाएगा i इज इक्वल टू 0 to π/2 cos x की पावर 3/2 अपॉन cos x की 3/2 प्लस साइन x की पावर 3/2। ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड। और फिर से वही प्रोसेस, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, ठीक। मैक्सिमम क्वेश्चंस में फोर्थ प्रॉपर्टी वाले में आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ना पड़ता है। अब इसको जो आप जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिए i 2i हो जाएगा। देखिए दोनों में लिमिट क्या है, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to π/2 0 to π/2, यहाँ भी देखिए ये और ये, तो ये सेम टू सेम ही ये देखिए हमने यहाँ भी लिख लिया है। अब देखिए डिनोमिनेटर्स वहाँ भी, डिनोमिनेटर्स यहाँ भी, दोनों के डिनोमिनेटर्स मतलब हर बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, हर वही का वही नोट हो जाएगा। और अंश क्या है, साइन एक्स का होल पावर 3/2 और यहाँ है कॉस एक्स का पावर होल 3/2। तो ये दोनों जोड़ के हमने देखिए ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए जब ये लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये अब कट जाएगा ना, ये आपका भाई अंश और हर दोनों सेम ही है तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1 आ जाएगा। देखिए ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा और इसको आप अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो ये अब इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे। ये ध्यान रहे आपको, क्या हो जाएगा यहाँ पर अंश और हर दोनों एक ही हैं तो कट जाएंगे। कटने के बाद क्या आ जाएगा 1, तो उस क्वेश्चन बन जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 1 dx, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। और उसके बाद आप सॉल्व कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा -5 to 5 mod of x plus 2 dx इज इक्वल टू -5 to -2 mod of x plus 2 dx। ये हाफ हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। देखिए मॉड वाले क्वेश्चंस में जो हमने ये लिखा है, ये लाइन, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये क्यों किया गया है, ठीक है। देखिए ये इस चीज़ को हमने किया है कि ये जो आप लोग इसमें वो करते हैं, सातवीं जो प्रॉपर्टी थी, ठीक, जो आपके उसमें सातवीं प्रॉपर्टी है वो आपकी यही है -a to a f x dx इज इक्वल टू 0 या 2 to a f x dx, जिसमें आप f माइनस एक्स रख कर चेक करते हैं और उससे पता करते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। देखिए देखने में हमको लग रहा है कि वही वाली लगेगी, लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पर हम x यहाँ पर -x रखेंगे तो क्वेश्चन ही बदल जाएगा ना। हमने बताया था आपको सातवीं प्रॉपर्टी है आपकी, उसमें अगर ये सातवीं प्रॉपर्टी दिख रहा है, सातवीं प्रॉपर्टी है, अगर आप सातवीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ क्या करेंगे भाई, सातवीं प्रॉपर्टी क्या है, f माइनस एक्स रखिए, मतलब जहाँ x है वहाँ पर -x रखिए, तो वो क्या है, या तो वो f(x) ही आ जाए, ठीक, और या तो वो -f(x) आ जाए। मतलब आपका फंक्शन बदलना नहीं चाहिए, या तो सेम टू सेम फंक्शन वापस आना जाना चाहिए, या तो फंक्शन में माइनस कॉमन आ जाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर आप रखेंगे तो क्या होगा, देखिए x की जगह पर -x रखिए तो क्या हो जाएगा, mod of -x + 2 है,
एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका, इसको कैंसिल करते हैं हम। देखिए अब मॉड ऑफ एक्स प्लस टू है, अब जब इसमें एक्स की जगह पर माइनस लगा दोगे ऐसे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू, और जब माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू बनेगा ना ब्रैकेट में आपका। तो देखिए क्वेश्चन चेंज होगा कि नहीं हो गया, आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक्स प्लस टू, और जब आप सातवां प्रगुण लगाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं बदलना चाहिए, सिर्फ ये आना चाहिए आगे, ठीक है, माइनस आए या ना आए दो चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पर आना एक्स प्लस टू ही चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सातवीं प्रॉपर्टी दिख भले रही है लगेगी नहीं, तो यहाँ पर अब क्या लगेगा। तो देखिए फिर अब इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 2, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लगाएंगे। तो देखिए हमने नेगेटिव से नेगेटिव पर 1 लगा लिया है और नेगेटिव 2 अलग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ सी क्या मानेंगे सर जी, ये -5 to 5 कैसे किया इन्होंने, -5 to 0 क्यों नहीं किया, वही नेगेटिव लाइन एक तरफ हो जाता और पॉजिटिव लाइन एक तरफ हो जाता। फिर देखिए आप यहाँ पर आपको देखना है, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के इस तरीके क्वेश्चन फंसाने के लिए ज़रूर दिए जाते हैं। ये एक्स प्लस टू देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक्स की किस वैल्यू को रखेंगे आप तो ये 0 हो जाएगा। बताइए एक्स प्लस टू में एक्स की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि इसका मान 0 हो जाए। एक्स का मान -2 रखा जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -2 रखेंगे हम, तभी तो ये एक्स प्लस टू 0 होगा, ठीक। तो ये हमने लगाया है, इसलिए यहाँ पर -2 तक ही सिर्फ ले गए हम, ठीक है, ये है हमारा उद्देश्य। ये -5 to -2 क्यों ले गए हैं कि -2 पर जब जाएगा तो इस हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक। इसलिए हमने जो सी माना है वो -2 मान लिया। तो -5 to -2 मॉड ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस -2 to 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स। अब देखिए मॉड आप जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर के बाहर मॉड लगा हुआ है तो वहाँ से पॉजिटिव ही बाहर आता है, और आपने लिमिट में ये भी पढ़ा होगा कि मॉड लगा हुआ है तो फिर लिमिट सही लग नहीं पाती, आपको दिक्कत जाती, क्वेश्चन अक्सर गलत हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड हटाना पड़ेगा। अब मॉड हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए मॉड हटाने के लिए देखिए क्या किया गया हमने। अब आपके देखिए आपका पहला ये बन गया, आपका ये पोर्शन पहला है ना, यहाँ देखिए -5 to -2 की लिमिट है। अगर आप अपने क्वेश्चन में -5 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, जब हम x की जगह पर -5 रखेंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी। -4 रखेंगे तो -2 आएगी, -3 रखेंगे तो -1 आएगा, -2 रखेंगे तो 0 आएगा। मतलब आपको इस लिमिट के लिए ये नेगेटिव ही मिल रहा है, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी नेगेटिव ही मिलेगी इस लिमिट के लिए, ठीक है। इसलिए हमने ये देखिए माइनस लगा दिया है, -5 to -2 ब्रैकेट में x प्लस टू मॉड को हटा दिया। मतलब अगर अब इस फंक्शन में हम ये लिमिट लगाएंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है। इसलिए हमने मॉड को हटा दिया और ये एक माइनस से बाहर आ गया, ये प्रोसेस है इसका, ठीक, ये ज़रूर याद रखिएगा आप। इसके बाद दूसरा वाला तो सेम टू सेम ही रहेगा, वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं, क्यों, क्योंकि -2 से 5 तक जब वैल्यू रखोगे तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो वहाँ तो मॉड हटा दिया और प्लस का साइन पहले से ही लगा हुआ है, तो वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सिंपल जैसे हम सॉल्व करते थे। तो -5 to 2x + 2 का जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x² 2 + 2x इंटीग्रेशन आ जाएगा, और -5 to -2 की लिमिट लग गई, माइनस बाहर है, और यहाँ भी सेम वही चीज़ आ जाएगा, और लिमिट लगा के आप सॉल्व कर दीजिए। तो ये देखिए ये पूरा हमने लिमिट लगा के सॉल्व कर दिया, हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए यहाँ पर यही इतना इम्पोर्टेंट है, आपके लिए यही समझना इम्पोर्टेंट है, कैसे हमने इसको यहाँ पर तोड़ा है और कैसे यहाँ पर ये माइनस आया है, मॉड कैसे हटा। फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं कि -5 to -2 हमने क्यों लिया है, -5 to 0 क्यों नहीं लिया। तो देखिए हमने x + 2 इक्वेशन के हिसाब से x + 2 था, तो जब x + 2 = 0 रखोगे तो क्या आएगा, x = -2, तो इसका मतलब -5 to -2 करेंगे। अगर ये हमारा x + 3 होता तो x = -3 आता ना, तो हम क्या रखते, -5 to -3 रखते, ठीक है। ये हो गया आपका तोड़ने का नियम। उसके बाद मॉड को हटाने के लिए क्या करेंगे आप, जो आपका पहला है देखिए -5 to -2 वैल्यू रख के चेक करिए कि अगर हम इन वैल्यूज़ को रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा।
तो जब हमने रखा तो हमें नेगेटिव वैल्यू ही मिली हुई है सब में, ठीक है, इसलिए हमने माइनस बाहर लगा दिया, मॉड को हटा दिया। और दूसरे वाले स्टेप में देखिए क्या क्या है, -2 to 5 वाले में जब आप इन वैल्यूज़ को रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव हमेशा मिलेगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर प्लस का, तो वहाँ पहले से ही प्लस है, ठीक है। तो ये मेथड होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी इसके 1-2 क्वेश्चन और हैं शायद एक्सरसाइज में। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन सारे हैं, जैसे स्मगलिंग क्वेश्चन अच्छे होते ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 0 to 1 x 1 - x to the power n dx, ठीक है। यहाँ पर हमने ये लगा दिया। अब देखिए इसको क्या किया जाए, कैसे, ये तो कुछ दिक्कत दिख रही है, कौन से प्रगुण लगाई जाए, क्या किया जाए। दिख तो ये रहा है 4th 5th और 8th की तरह, ठीक है, 4th 5th और 8 नंबर की तरह दिख रहा है आपको, ठीक है। 8 नंबर का मिस हो गया यहाँ पर, मतलब नंबर 6 की तरह, या आप कहिए कि 8 उसको हम भी कह सकते हैं, हर्षरूप शर्मा वाले। तो यहाँ पर इसको क्या किया जाए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, एक सोचिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम और कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये संभव नहीं है। मतलब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी 6 लाएंगे तब भी नहीं होगा, प्रॉपर्टी 7 लगाएंगे तब भी नहीं होगा, और प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तब ये शायद हो जाएगा। देखिए अब हम शायद अभी कर रहे हैं, हमने कंफर्म नहीं किया है, ये हमें चेक करना पड़ेगा ना, बिना चेक किए हम कैसे कह दें कि ये लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये आपका हो गया। अब इसको आप चेक कर लीजिए, ये प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पर आपका 6 भी नहीं लग रहा है, ठीक है। अब जब ये 6 नहीं लग रहा है तो आप इसको 4 से लगाइए। तो 0 to a, जहाँ x था वहाँ 1 - x हो गया, और जहाँ 1 - x था वहाँ भी 1 - x हमने कर दिया। ये देखिए प्रॉपर्टी 4 से, यहाँ तो लिखा नहीं है, P4 से है ये। तो 0 to 1 x सॉल्व होकर आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर देखिए हमें जोड़ने वाला मेथड नहीं करना है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी देख के हम जानेंगे जोड़ने से कोई काम चलने वाला नहीं है। जोड़ने का मेथड काम आता है वहाँ पर ज़्यादातर वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में या लॉग में काम आता है, ठीक है। ये तो अलजेब्रिक है, अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो जोड़ने वाला मेथड यहाँ यूज़ नहीं होता। अब इसको आपने सॉल्व कर दिया, इसके बाद सीधा सीधा इंटीग्रेशन करते हुए चले जाइए आप। तो जब आप इंटीग्रेशन करते हुए चले आए तो ये देखिए आपका बन गया x to the power n - x to the power n + 1। बाद में इन दोनों का अलग से आप इंटीग्रेशन कर दीजिए सेम लिमिट से और इसको सॉल्व कर दीजिए, ये बन आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था आपका 7, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आइए हम अगला देखते हैं 8, और 8 है हमारा क्वेश्चन नंबर 0 to π/4 log 1 + 10x dx, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करें अब देखिए, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अगर हम इसमें 6 प्रॉपर्टी लगाएंगे नहीं होगा, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी लगाएंगे हम तो नहीं होगा, तुरंत क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं 4th प्रॉपर्टी ही लगेगी। तो 0 to π/4 log 1 + 10x dx, और क्या हो जाएगा फिर 4th प्रॉपर्टी ये जगह पर लगी हमने, यहाँ पर लगाई। तो जहाँ x था वहाँ क्या हो गया π/4 - x, और सॉल्व बन के ये हमारा एक इक्वेशन बन गया 1 + 10a - 10b / 1 + 10a 10b, और वहाँ से हमारा ये क्वेश्चन बन गया 1 + 1 - 10x / 1 + 10x, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद होगा आपको। इसके बाद देखिए i = 0 to π/4 log हर बार बराबर कर लिया, तो 1 + 10x + 1 - 10x हमारा ये बन गया 0 to π/4 log 2/1 + 10x dx। अब 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 + 10x dx। अब log 2 को तो आप जानते हैं, log 2 बाहर आ जाएगा, x आ जाएगा, और 0 to π/4 log 1 + 10x, देखिए ये क्या आ गया, जो क्वेश्चन था वही तो आ गया। ये देखिए यही तो क्वेश्चन था,
तो ये आई हो गया। अब जब आई इधर जाएगा तो 2i बन जाएगा और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा आपका। ये देखिए 2i इज इक्वल टू log 2 पाई बाई 4 माइनस 0, 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू पाई बाई 4, उसके बाद इस 2 का भी पक्षांतर हो जाएगा और हो जाएगा पाई बाई 8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। तो इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए और लगाइए। ठीक है, अगली क्लास में हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू क्लास।